Ramzan. Today we will discuss flagellar staining. Let's start history. सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं. हिस्ट्री में हम किसने डेवलप की और क्यों डेवलप की. In 1930, Leibson published a simple flagellar stain, and using this method he observed and concluded that mutation leading to non-flagellated and from flagellated bacteria were common, as well as mutation leading to loss of motility without loss of the flagellum itself. उसने फ्लेजलेटेड बैक्टीरिया और नॉन फ्लेजलेटेड बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये जो फ्लेजेलर स्टेनिंग है इसको डेवलप किया, और जो मोटाइल बैक्टीरिया उनको नॉन मोटाइल बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे डेवलप किया. इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं फ्लेजेलर स्टेनिंग इज अ टेक्निक examining the presence and arrangement of bacterial flagella under the microscope. It is a specialized staining method which requires a combination of special reagents to stain the bacterial flagella. Bacterial flagella are very thin structure that cannot be seen with light microscope, hence with coated modern tannic acid and potassium alum, which increase their thickness, followed by their staining with para-resoniline. The method is called as Leibson method. इसमें वो बता रहा है कि जो फ्लेजेला होता है वो थिन स्ट्रक्चर होता है, फ्लेजेलन प्रोटीन से बना होता है. जो बैक्टीरिया की अपर जो लेयर होती है, सेल वॉल होती है, उसके बाहर वो होता है और इसकी मोटिलिटी में हेल्प करता है. बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में वो हेल्प करता है. वो कह रहा है कि अगर इसको विजुलाइज करना है तो हमने इसको कोट करना है किसके साथ, टैनिक एसिड और पोटाशियम एलम के साथ, और जो इसको स्टेन करेगी, जो इसको कलर देगी, वो स्टेन जो है वो पैरा-रोसेनिलीन है. इसको हम अगर अप्लाई करेंगे तो वो उसको कलर देगी और इसकी थिकनेस की वजह से हम उसे विजुलाइज कर सकते हैं. द पर्पस ऑफ द प्रोटोकॉल इज टू स्टेन बैक्टीरियल फ्लेजेला, thus to reveal the presence or absence of flagella as well as their arrangement on the perimeter of the cell wall. पर्पस इसमें क्या है, पहले तो हमने ये देखना है कि फ्लेजेला प्रेजेंट है या नहीं है, और फिर देखना है कि फ्लेजेला सेल वॉल जो उसकी अपर लेयर है उसकी किस साइड पे प्रेजेंट है. अदर वो पेरिट्रैकस है, एम्फीट्रैकस है और पोलर है. तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट. Principle: flagella are too thin to be visualized using a bright field microscope with ordinary stain such as ground stain or simple stain. फ्लेजेला इतने थिन होते हैं कि हम इसको सिंपल स्टेन जो होती है, जैसे ग्राउंड स्टेन है, अगर उसको साथ करते हैं या सिंपल स्टेन के साथ उसे स्टेन करते हैं तो वो विजुलाइज नहीं हो सकता. A wet mount technique is used for the staining bacterial flagella, and it is simple and useful when the number and arrangement of the flagella are critical to the identification of species of motile bacteria. This requires the use of mordants so that the stain adhere to a layer of flagella, allowing visualization. मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इतने होते हैं कि इनके साथ अगर सिंपल स्टेन अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो उसको स्टेन नहीं करेगी. उसके लिए आप इसको मॉडर्न्स यूज़ करते हैं, जैसे टैनिक एसिड मैंने पहले बताया, और पोटाशियम एलम है उसको यूज़ करते हैं, और फिर हम पैरा-रोसेनिलीन जो है वो स्टेन हम अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से हम उसे स्टेन करके विजुलाइज कर सकते हैं. इसके अलावा आप उसे विजुलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल एक रेशे की तरह होता है और एक थिन स्ट्रक्चर होता है. फ्लेजेला स्टेन वेट माउंट टेक्निक. सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे पहले हम जैसे स्पोर स्टेनिंग पढ़ी, ग्राउंड स्टेनिंग है या एसिड फास्ट स्टेनिंग है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, जिस ऑर्गेनिज्म को आपने स्टेन करना है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया है, तो उसके लिए आप उस बैक्टीरिया को पहले ग्रो करवाएंगे. ग्रो द ऑर्गेनिज्म टू बी स्टेन्ड एट रूम टेम्परेचर ऑन ब्लड एगर फॉर 16 to 24 hours.
Add a small drop of water to a microscope slide. Grease slide, clean slide आपने लेनी है जिस पे आपने एक वाटर का ड्रॉप लेना है. Dip a sterile inoculating loop into sterile water. आपने क्या करना है, जो ड्रॉप वाटर का स्लाइड पे लिया है, स्लाइड भी क्लीन होनी चाहिए, वाटर भी स्टीराइल होना चाहिए, और जो इनोकुलेटिंग लूप है वो भी स्टीराइल होना चाहिए. इनोकुलेटिंग लूप को स्टीराइल कैसे कर सकते हैं, आप वो गन्ना लेते हैं, सीक्रेट लैंप जो होता है उसको लेते हैं, उस पर आप उसे 10 to 15 सेकंड के लिए उसके लूप को हॉट करते हैं, और जब रेड हॉट हो जाता है उसके बाद आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वो स्टीराइल हो चुका होता है. फिर आपने क्या करना है, उस ड्रॉप वाटर पे आपने उसे डिप करना है, और डिप करने के बाद आपने इससे क्या करना है, टच द लूप होल ऑफ वाटर टू द colony margin briefly. This allow motile cell to swim into the droplet of the, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होंगे ये फ्लैजिलेटेड हैं और इनकी मूवमेंट होगी जैसे ही वाटर कंटेनिंग लूप आप उसको अप्लाई करेंगे, टच करेंगे कॉलोनीज पे, तो वो वहाँ से फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया जो हैं वो मूव कर जाएंगे उस जो लूप होल है वाटर का, उसमें वो एंटर हो जाएंगे. टच द लूप होल ऑफ मोटाइल सेल टू द ड्रॉप ऑफ द वाटर ऑन द स्लाइड. फिर उस लूप होल में जो बैक्टीरिया होंगे उस वाटर ड्रॉप में, वो आपने जो स्मेयर बनाना है स्लाइड पे, उस पे आपने उसको डिप कर देना, उसमें उसको टच कर देना, और जो स्लाइड जो आपका लूप होल होगा उस पे जो बैक्टीरिया आएंगे वो उस वाटर ड्रॉप जो स्लाइड पे है उस पे आ जाएंगे. Not agitating the loop in the droplet of water on the slide cause the flagella to shear off the cells. यहाँ एजिटेटिंग से वो आपको रोक रहा है कि एजिटेशन नहीं करनी है, आपने हिलाना इतना नहीं है, आपने लूप को जैसे पहले स्टेनिंग करते हैं, स्पोर स्टेनिंग है, एसिड फास्ट स्टेनिंग है या ग्राम स्टेनिंग, उसमें आप बैक्टीरिया को लेते हैं और उसे स्मेयर बनाते हुए उसे मिक्स करते हैं वहाँ पे. तो ऐसे नहीं करना, सर्कुलर मोशन नहीं करनी, एजिटेशन ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होगा बैक्टीरिया का वो डिटैच हो सकता है. कवर द फेंटली टर्बेड ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द स्लाइड विद द कवर स्लिप. कवर स्लिप आपने उस ड्रॉप जो स्लाइड पे आपने ड्रॉप लिया है जिस पे आपका स्मेयर है, उस पे आपने कवर स्लिप यानी प्रॉपर वेट माउंट हैज़ barely enough liquid to fill the space under a cover slip. Small air space around the edges are preferably. इसमें एयर की स्पेसेस अगर कॉर्नर पे हैं तो वो अच्छी बात है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ क्यों ज़रूरी है. Examine the slide immediately under the 40x of the motile cell. अगर आपने कवर स्लिप रख ली है उसके बाद आपने उसे फ़ौरन ये एग्जामिन करना है, फोकस करके देखना है 40x पे कि अगर वो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे तो वो उस पर मूवमेंट उसकी आपको नज़र आएगी. इफ़ मोटाइल सेल्स आर नॉट सीन डोंट प्रोसीड विद द स्टेन. नेक्स्ट आपने स्टेन जो करनी है वो प्रोसीड उसकी तरफ ना करें अगर वो मोटाइल नहीं. इफ़ मोटाइल सेल्स आर सीन लीव द स्लाइड एट रूम टेम्परेचर फॉर 5 to 10 minutes. Allow the bacterial cell time to adhere either the glass slide or the cover slip. आपने कवर स्लिप और ग्लास स्लाइड जिस पे आपका स्मेयर था उसके साथ बैक्टीरिया को अटैच होने देना है, अडहेयर होने देना है, 5 से 10 मिनट के लिए उसे रूम टेम्परेचर पे रख देना है. जेंटली अप्लाई 2 ड्रॉप ऑफ लिप्सन स्टेन टू द एज ऑफ द कवर स्लिप. आपने लिप्सन स्टेन जो है उसके 2 ड्रॉप्स उस पर अप्लाई करने हैं. The stain will flow by capillary action and mix with the cell suspension. Small air pockets around the edge of the wet mount are useful in aiding the capillary action. After 5 to 10 minutes at the room temperature, examine the cell for flagella. Cells with flagella may be observed at 100x in the zone of optimum stain concentration, about halfway from the edge of the cover slip to the center of the mount. आपने उसको फिर जो
100x है, उस पर आपने उसे ऑब्ज़र्व करना है, और ऑब्ज़र्व करने के बाद आपने उसमें क्या क्या चीज़ देखनी है ये मैं आपको रिज़ल्ट में बताता हूँ। सबसे पहले आपने उसमें देखना है कि फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया हैं या नहीं है। फिर आपने देखना है कि कितने फ्लैजेला पर सेल हैं, एक सेल एरिया का है उस पर कितने फ्लैजेला है। फिर लोकेशन देखनी है किस जगह पे है। फिर पेरिट्रैकस है, लोफोट्रैकस है, पोलर है। फिर लेंथ देखनी है कि कितनी लेंथ, वेव लेंथ का बैक्टीरिया है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, वेदर और नॉट टफ्टेड है। अगर टफ्ट है कुछ चेक करने हैं। फिर लोफोट्रैकस है, ये पिलोफोट्रैकस जो है इसमें टफ फ्लैजेला एट वन साइड ऑफ द बैक्टीरिया। हर साइड पे बैक्टीरिया के फ्लैजेला प्रेजेंट है और उनकी डायरेक्शन हर सीमित है। एम्फीट्राइकस लास्ट पे है डी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दोनों कॉर्नर पे फ्लैजेला है। बैक्टीरिया फ्लैजेला अंडर माइक्रोस्कोप, यहाँ पे आप पहले बैक्टीरिया देख लें, ये कौन सा बैक्टीरिया होगा, पेरिट्राइकस। और यहाँ पे सेकंड पे आप देख लें कुछ के ये टफ्ट ऑफ बैक्टीरिया है, कुछ ये भी पेरिट्राइकस है, ये एक साइड पे है टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। यहाँ पे ये एक पोलर है